हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारा जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक देखा था, मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो उसमें बच्चों हमने वैज्ञानिक संकेतन देख लिया था। क्या देख लिया था? वैज्ञानिक संकेतन। इसके बाद बच्चों हमने जो है वैज्ञानिक संकेतन में क्या देखा था, किस तरीके से जो है वहां पर वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके हम किसी बहुत बड़े नंबर या फिर बहुत छोटे नंबर को बिल्कुल सही पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं। तो वो सब कुछ हमने वहां पर देखा, किस तरीके से भाग करना है, किस तरीके से गुणा करना है, किस तरीके से जोड़ करना है, किस तरीके से घटाना करना है। तो इतना सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था बच्चों। मापन में अनिश्चितता को भी समझ लिया था हमने। मापन में अनिश्चितता कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको घर में बोल दिया जाए कि आपने मार्केट से जो है 10 पेन लाने, क्या लाने? 10 पेन। तो आप सीधे मार्केट जाओगे और क्या ले आओगे? 10 पेन ले आओगे, क्योंकि वो क्या है? सर्टेन वैल्यू है, निश्चित मान है कि 10 है ना। अगर आपको जो है कोई दुकानदार जो 7 पेन पकड़ाता है तो आप सीधे उसको बोल दोगे, बोल सकते हो, है ना, कि 7 पेन नहीं, मुझे कितने चाहिए? 10 पेन, क्योंकि आपको गिनती आती है। तो कहने का मतलब वहां पर क्या, वो सर्टेन वैल्यू हो गई, बिल्कुल निश्चित मान है। लेकिन बच्चों, जब हम यहां पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो लैब में जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो वहां पर जैसे कुछ भी चीज को मापा जाता है तो वहां पर हम कभी भी सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकते। सर्टेन वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि हमारे द्वारा कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही है। चलो हम इतने स्किलफुल है कि हम कोई मिस्टेक नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या जो हमने एपरेटस लिया है उसमें कोई एरर नहीं है, या तो फिर वो जो जिस एपरेटस में हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? या तो वो एपरेटस क्या होना चाहिए? बहुत हाई क्वालिटी का, जिसमें बिल्कुल भी एरर ना हो। और दूसरा चीज क्या है बच्चों कि मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कब नहीं आएगी? यदि हम जो है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्किलफुल है, मतलब सौर वाली बात है ना। गढ़वाली में क्या बोलते हैं? सौर। तो अगर हमारा क्या सौर है वहां पे, है ना, तो वहां पे तभी जाके हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है कि वहां पर एरर ना आए। तो इसलिए बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? मापन में अनिश्चितता। क्योंकि हमें जो है, अगर हम बात करें लैब में, तो लैब में हम जो है एसिड भी देखते हैं, बेस भी देखते हैं, मेटल देखते हैं, गैसेस देखते हैं, इन सब से रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं। तो अगर हम जो है इन सब का मेजरमेंट करते हैं तो एमएल में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब वहां पर क्या है? सर्टेन वैल्यू नहीं मिलने वाला है, निश्चित मान नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? एरर आने वाला है। कहने का मतलब क्या है? मेरे पास अगर क्या है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, क्या है बच्चों? ये मेजरिंग सिलेंडर। और इस मेजरिंग सिलेंडर में जो है मैंने क्या कर रखा है? 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, इस तरीके से, है ना। और मैंने जो है सपोज दैट 30 ml क्या भर रखा है? पूरी सावधानी से, है ना, पूरी एहतियात बरत के जो है मैंने क्या किया, यहां पर ये 30 ml जो है इसमें H2SO घोल लिया। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी दूसरे, यानी कि जैसे कोनिकल फ्लास्क में, किसमें? कोनिकल फ्लास्क में क्या करूं? इसको डालूं। तो कोनिकल फ्लास्क में डालते टाइम हो सकता है इसके सरफेस से यहां से गिर जाए कुछ अमाउंट, हो सकता है कि कोनिकल फ्लास्क में जो है कुछ एरर हो सकता है कि इसके जो ये पॉइंट हो इन्हीं में एरर हो। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है बच्चों की कुछ ना कुछ क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी। सपोज दैट मैंने 20 ml, ये 30 ml लिया, कितना लिया बच्चों? 30 ml। जब मैं इसे इधर जैसे बीकर में खाली करूं तो यहां पर ये 30 ml नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ ड्रॉप इसी में छूट जाएगी, कुछ ड्रॉप गिर जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो कहने का मतलब मेजरमेंट में क्या होगी? अनसर्टेनिटी। और इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, क्या था? जो कि हमारा था क्या? वो था बच्चों साइंटिफिक नोटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इसके बाद बच्चों आज हम जो है दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता। दो चीजें हैं बच्चों। अगर यथार्थता
और क्या परिशुद्धता। यथार्थता एक्यूरेसी है ना, यथार्थता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। और परिशुद्धता को बोला जाता है प्रिसीशन, कितना प्रिसाइज मान है। तो इन दोनों चीजों को समझना है, बहुत आसान चीज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पर आपके ना बिल्कुल ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ऐसे मेरी तरह हालत होने वाली है, बाल उड़ जाएंगे से, खत्म, टाटा बाय बाय। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि एनसीईआरटी नहीं देखनी इसकी, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज मतलब टेबल भी दे रखा है, वहां पे चीजें हैं, लेकिन वहां पर क्या कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं खुद भी प्रीफर नहीं कर रहा हूं कि आप एकदम से जो है एनसीईआरटी खोलो। यहां पर आपको जो है बिल्कुल बेसिक मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा होता क्या है, यथार्थता और परिशुद्धता। अब जैसे कई बच्चे होंगे तो हिंदी जिनकी अच्छी होगी तो उनको लगा होगा यथार्थता और परिशुद्धता एक ही है, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता है ना। जैसे हिंदी में यथार्थता का पर्यायवाची पढ़ते हैं वहां पर, है ना, सिनोनिम्स। तो यथार्थता का पर्यायवाची क्या होता है? परिशुद्धता। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, ये अलग अलग चीजें, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों चीजें क्या है बच्चों? अलग अलग। तो मैं एक टेबल की सहायता से समझाता हूं आपको। एक्चुअल में आपने देखा भी होगा एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन। जैसे आप जो है लैब में टाइट्रेशन करते हैं, तो जब बच्चों टाइट्रेशन करवाया जाता है तो वहां पर टाइट्रेशन देखा होगा आपने, ब्यूरेट रहती है, उसमें जो है पिंक कलर का कुछ सॉल्यूशन रहता है, उस सॉल्यूशन को जो है ड्रॉप वाइज कहां डालते हैं? नीचे कोनिकल फ्लास्क में, और उसको कोनिकल फ्लास्क को जो है राउंड करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, जिसके कारण लास्ट में क्या आ जाता है? वहां पर हल्का सा पिंक कलर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या किया जाता है? 3-4 बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 बार रिपीट करने का मतलब हमारा जो मेजरमेंट है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, उसको देखने के लिए कम से कम प्रैक्टिकल क्या किया जाता है? रेपिटेशन किया जाता है। प्रैक्टिकल का क्या किया जाता है? रेपिटेशन किया जाता है, कम से कम 3 बार ही किया जाता है प्रैक्टिकल। तब वहां पर चेक किया जाता है कि मान जो वैल्यू आ रही है, जो डेटा आ रहा है, वो सही आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके से, कहां पर गड़बड़ी हुई। तो बच्चों यथार्थता और परिशुद्धता को मैं भी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको। तो जैसे जो है आपने देखोगा बुक है आपके पास, और बुक में जो है आपको मान दिया गया है, किताब में जो है किताब का जो वैल्यू होगी, मान होगा, उसको क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान बोल लो या वास्तविक मान। वास्तविक ट्रू वैल्यू। मान लो वास्तविक मान जो है क्या है? 4 ग्राम है हमारे पास। कितना है बच्चों? 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। अब यहां पर जो है बच्चों 4 बच्चों ने प्रैक्टिकल किए, है ना, स्टूडेंट हमारे पास 4 बच्चों ने प्रैक्टिकल किए, विद्यार्थी, कोई भी प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म किए विद्यार्थी मान लो, और उनकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। मतलब 3 बार उन्होंने प्रैक्टिकल किया। फर्स्ट बारी कुछ वैल्यू आई होगी, सेकेंड बारी आई होगी, थर्ड बारी आई होगी, उसके बाद क्या निकाला जाता है? औसत। क्या निकाला जाता है बच्चों? औसत, तीनों का औसत, ठीक है। विद्यार्थी देखना, जैसे मैं अपने को ही लेता हूं, पहला तो विद्यार्थी को मान लो कि कौन है? नवीन। कौन है बच्चों? नवीन। तो जब नवीन ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, है ना, तो उसके पास 3 रीडिंग आई, उसने मतलब 3 बारी प्रैक्टिकल किया, फर्स्ट बारी, सेकंड बारी, थर्ड बारी। तो फर्स्ट बारी जो है सपोज दैट मान लो 4.01 ग्राम आया, सेकंड बारी 4.02 ग्राम आया, थर्ड बारी 4.03 ग्राम आया। अब इनका औसत निकालना है, तो बच्चों पता है आपको औसत क्या हो जाएगा? 4.01 प्लस 4.02 प्लस 4.03 अपॉन 3। तो इसका जो औसत आता है, एवरेज आता है, वो कितना आता है? 4.02 ग्राम, ठीक। इसके बाद बच्चों दूसरा विद्यार्थी आया, जैसे नवल। कौन आया? नवल।
नवल ने भी 3 बार प्रैक्टिकल किया, तो नवल का जो प्रैक्टिकल किया गया 3.95 पहली प्रैक्टिकल, 3.96 दूसरा प्रैक्टिकल, और तीसरे में जो है 3.94 ये रीडिंग आई। इसका औसत देखने जाते हैं तो 3.95 आएगा। तीनों को ऐड कर देना, 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका जो औसत आएगा बच्चों 3.95 ग्राम। इसके बाद तीसरा बच्चा लेते हैं बच्चों, तीसरा विद्यार्थी, सपोज दैट सौम्य। कौन है बच्चों, सौम्य। तो जब सौम्य ने प्रैक्टिकल किया बच्चों, तो जो रीडिंग आई 4.05 ग्राम, 3.95 ग्राम, 3.95 ग्राम और 4.10 ग्राम, 10 ग्राम। तीनों को ऐड कर देना है और तीनों को भाग ऐड करके जो है भाग किसका देना है, 3 का भाग देना है। तो इसका जो एवरेज निकल के आता है बच्चों, ये आता है 4.03 ग्राम। ठीक है बच्चों। अगला विद्यार्थी बच्चों मान लो सचिन है। कौन है, सचिन। तो जब सचिन ने प्रैक्टिकल किया तो उसके भी 3 रीडिंग आई, 3 वाली प्रैक्टिकल, 3.5 ग्राम, ठीक। दूसरा है 4.6 ग्राम और तीसरी जो रीडिंग थी बच्चों 3 ग्राम, 3 ग्राम। तो ये है इस तरीके। अब सचिन ने जो प्रैक्टिकल किया है, तीनों प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, 3 वाली रीडिंग निकाली है, उसका जो औसत आएगा बच्चों 3.7 ग्राम आता है। कितना आएगा, 3.7 ग्राम। निकाल सकते हैं आप लोग, 3.5 प्लस 4.6 प्लस 3/3। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, प्रैक्टिकल। ये तो अब बच्चों हमारे पास जो है वास्तविक मान दे रखा है, ट्रू वैल्यू दे रखी है। अब हमने देखना है कि जो चारों बच्चे हैं, जो क्या है, चारों बच्चे, चारों विद्यार्थी हैं, उन चारों विद्यार्थियों के जो डेटा है, यहां पर जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई है, प्रयोगों के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, वो कितने यथार्थ है और कितने परिशुद्ध है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं परिशुद्धता का मतलब क्या है। परिशुद्धता का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमने प्रैक्टिकल किया टाइट्रेशन वाला, आयतनात्मक विश्लेषण वाला होता है। कौन सा प्रैक्टिकल किया, टाइट्रेशन का। तो टाइट्रेशन का जब प्रैक्टिकल किया, मैंने 3 बारी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक। तो बच्चों वहां पर देखा जाता है कि वो जो 3 बारी प्रैक्टिकल किया गया है, रिपीट करके 3 बारी किया गया है, तो वो जो तीनों वैल्यू आएंगी, जैसे तीनों वैल्यू क्या है, 4.01, 4.02, 4.03। तो परिशुद्धता में चेक किया जाता है कि जो प्रैक्टिकल में हमने मान निकाले, जैसे 3 मान निकाले, वे तीनों मान आपस में कितने निकट है। क्या बोला, 4.01, 4.02, 4.03, इन मानों की आपस में तुलना करते हैं। क्या बोला बच्चों, परिशुद्धता बता रहा हूं पहले। परिशुद्धता में क्या किया जाता है, ध्यान से समझना बच्चों, एनसीईआरटी में पता नहीं मतलब गर्दा निकल जाएगा आपका। मैं बोल रहा हूं जैसे मेरे हाल हो रखे ना, ये बाल वही हो जाएगा, बाल हो जाएंगे उसको देख के। तो परिशुद्धता क्या बोला, जब आप प्रयोग करोगे तो प्रयोग जैसे 3 प्रयोग किए, तो उन तीनों प्रयोगों के मान की तुलना करनी है कि वे तीनों मान कितने निकट है एक दूसरे के। तो परिशुद्धता में क्या किया जाता है, प्रयोगों से ज्ञात मानों की आपस में तुलना।
परिशुद्धता में क्या करेंगे, प्रायोगिक मान जो हमारा है, प्रायोगिक मानों की क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे और चेक करेंगे कि जो बहुत सारे जैसे 1 2 3 तीनों मान जो है आपस में एक दूसरे के निकट है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब निकटता चेक की जाती है किसकी, प्रायोगिक मानों की। जैसे प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों की आपस में निकटता, तो जितना ज्यादा निकट होंगे तीनों मान, जैसे तीन ही ऑब्जर्वेशन किए, प्रत्येक बच्चों ने क्या किया, 3 ऑब्जर्वेशन, तो वहां पर अगर प्रयोगों से जो प्राप्त वैल्यू आ रही है वो अगर एक दूसरे के क्या बहुत ज्यादा निकट है, मतलब पास पास है मान, ज्यादा अंतर नहीं है उन वैल्यूज में, तो वहां पर उसको क्या बोला जाएगा कि वो जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है, प्रिसाइज आया। क्या है, प्रिसाइज। अब बच्चों हम यहां पर चेक करते हैं, जैसे चारों विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल जो किए हैं उन्होंने, किसका प्रिसाइज है, किसका एक्यूरेट है। एक्यूरेट इसके बाद समझा, यहां देखो नवीन ने जब प्रैक्टिकल किया 4.01 ग्राम आया, दूसरे में 4.02 ग्राम आया, तीसरे में 4.03 ग्राम। तो ये तीनों मानों की आपस में क्या करनी है, कंपैरिजन करना है। किसका, इन तीनों वैल्यू का क्या करना है, आपस में कंपैरिजन करना है। क्या करना है बच्चों, आपस में कंपैरिजन। तो जब हम इन तीनों वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के क्या है, क्लोज है, निकट है। तो इसका मतलब ये जो नवीन ने जो प्रैक्टिकल किया है वो कैसा है, परिशुद्ध है, प्रिसाइज है। कैसा है बच्चों, परिशुद्ध। इसके द्वारा किया गया प्रैक्टिकल कैसा है, परिशुद्धता है। क्या है, परिशुद्ध। दूसरा देखते हैं बच्चों, नवल ने 3.95 ग्राम, 3.96 ग्राम, 3.94 ग्राम। इसमें भी तीनों प्रयोगों के आधार पर जो मान निकाले, एवरेज देखना है, प्रयोगों के आधार पर क्या क्या जो वैल्यू आई है। तो अब इन मानों की जब आपस में तुलना कर रहे हैं, ये इनकी, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, क्लोज है, एक दूसरे के क्या है, निकट। तो कहने का मतलब क्या, ये भी क्या हो गया, प्रिसाइज, ये भी क्या हो गया, परिशुद्ध हो गया, परिशुद्ध। ये भी और ये वाला। तीसरा मान देखो बच्चों, तीसरा जो सौम्य ने किया, ये सौम्य ने किया बच्चों, तो वैल्यू निकल के क्या आई, मान जो तीनों मान आए 4.05 ग्राम, 3.95 ग्राम, 4.10 ग्राम। तो ये मान आप देख सकते हो कि जब हम तीनों मानों के आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये एक दूसरे से क्या है, थोड़ा दूर दूर है। कहने का मतलब जो सौम्य ने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों के आधार पर जो उसका ऑब्जर्वेशन निकल के आया, जो वहां पर क्या उसके डेटा निकल के आए, वो डेटा कैसा है, प्रिसाइज नहीं है उतना जितना कि किसका है, नवीन और नवल का। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, प्रिसाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, परिशुद्ध नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपने ये उतार लिया होगा, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं। तो ये क्या है, परिशुद्ध नहीं है। तीसरा, चौथा सचिन 3.5 ग्राम, 4.6 ग्राम, 3 ग्राम। ये तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो तीनों मान एक दूसरे से क्लोज नहीं है। तो ये भी क्या है, परिशुद्ध नहीं है। ये भी क्या नहीं है बच्चों, परिशुद्ध नहीं है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं यहां पर यथार्थता, एक्यूरेसी। तो यथार्थता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास जो एक सैद्धांतिक मान है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू, थ्योरेटिकल जो वैल्यू है, जो सैद्धांतिक या वास्तविक मान है, कितना ग्राम है, 4 ग्राम। तो जो यथार्थता होती है, यथार्थता में देखा जाता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल द्वारा वैल्यू आई है, प्रैक्टिकल द्वारा प्राप्त जो वैल्यू आई है, उसकी निकटता चेक की जाती है सैद्धांतिक या वास्तविक मान से।
कि जो हमारा प्रैक्टिकल से रिजल्ट निकल के आया है वो रिजल्ट कितना क्लोज है, कितना निकट है वास्तविक मान के। तो अब रिजल्ट जो ऑल ओवर निकल के आया ये आया ये। तो अब यहां पर ये चीज भी देखते हैं कि किस तरीके से जो है क्या बोला, जो यथार्थता है यही पे नोट डाउन कर देता हूं। यथार्थता क्या बोला बच्चों, प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान की निकटता। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अगर प्रायोगिक मान, जैसे यहां पर प्रायोगों के आधार पर कौन सा मान है 4.02 ग्राम, इसकी तुलना करनी है वास्तविक मान से 4 ग्राम, तो 4 ग्राम 4.02 ग्राम के निकट है। तो कहने का मतलब ये जो हमने प्रैक्टिकल किया ये कैसा है, एक्यूरेट बोल सकते हैं उसको, यथार्थ। तो क्या बोला, यथार्थता क्या होती है, प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान की निकटता होने से प्रेक्षण को क्या बोला जाएगा, यथार्थ बोला जाएगा। तो यथार्थता में क्या करेंगे बच्चों, प्रायोगिक मान और वास्तविक मान की तुलना करके निकटता। देखते हैं, अगर वास्तविक मान और प्रायोगिक मान आपस में निकट है, इसका मतलब वो क्या बोला जाएगा, जो वो रिजल्ट निकल के आया वो कैसा आया है, एक्यूरेट रिजल्ट। क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट। तो अब हम चारों चीजों को देखते हैं बच्चों, जो चारों बच्चों ने प्रैक्टिकल किया, चारों विद्यार्थियों ने, कि उनके मान जो है एक्यूरेट है कि नहीं है। नवीन और नवल का जो रिजल्ट निकल के आया वो तो प्रिसाइज है, परिशुद्ध है, लेकिन अब हमें चेक करना है क्या, कि एक्यूरेट है कि नहीं है। कई बच्चों ने कर भी दिया है ना। तो हमारा जो सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू या वास्तविक ट्रू वैल्यू जो थी वो क्या थी बच्चों, 4 ग्राम। तो अब यहां पर देखो 4 ग्राम, और जो नवीन ने प्रैक्टिकल किया वो कितना है, 4.02 ग्राम। इसका मतलब ये जो मान है ये क्या है, यथार्थ है। क्या है बच्चों, यथार्थ। दूसरा 3.95 नवल ने किया तो 3.95 ग्राम 4 ग्राम से क्लोज नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, क्लोज नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अंतर आ गया, यथार्थ नहीं होगा। तीसरा 4.03 ग्राम जो सौम्य ने किया, ये परिशुद्ध नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जब आपस में तुलना की गई प्रायोगिक मानों के प्रेक्षणों की, तो वहां पर क्या नहीं आया, वो एक दूसरे के निकट नहीं थे। लेकिन यहां पर जब जो ऑल ओवर रिजल्ट देखा गया प्रैक्टिकल वैल्यू का 4.03 ग्राम, वो किसके निकट था, सैद्धांतिक मान के निकट, वास्तविक मान के निकट। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, ये रिजल्ट कैसा है, यथार्थ है। चौथा सचिन ने जो किया है बच्चों 3.5, ये जो 4.6 ग्राम 3 ग्राम, ये क्या था, परिशुद्ध नहीं था, मतलब प्रिसाइज नहीं था, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, क्लोज नहीं है। लेकिन जब हमने इसका ऑल ओवर रिजल्ट देखा तो 3.7 ग्राम औसत जो आया है, ये 3.7 ग्राम देखेंगे अगर हम कंपैरिजन करते हैं 4 ग्राम से, तो बहुत ज्यादा दूर है। कहने का मतलब ना तो ये परिशुद्ध है और ना ही क्या है, ये यथार्थ है। ये बहुत झूठा आदमी है ना, बहुत फर्जी आदमी है ये। कौन, सचिन, जिसका क्या है, ना तो रिजल्ट जो है परिशुद्ध निकल रहा है, प्रिसाइज आ रहा है, और ना ही क्या है, एक्यूरेट आ रहा है। तो यहां पर जो है जो नवीन है उसका क्या आ रहा है, परिशुद्ध और यथार्थ दोनों ही आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर जो है यथार्थता और परिशुद्धता बोला जाता है। अब अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो मैंने पहले ही बता दिया, नहीं देखना। जैसे मतलब वहां पर डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दे रखी है, स्कूल में भी आपको सीधे लिखा दी जाती होगी, बुक से लिखवाया होगा। तो ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट समझने कि है क्या एक्चुअल। तो इस तरीके से ये यथार्थता और परिशुद्धता, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि होता क्या एक्चुअल। तो इसलिए जो है बच्चों आज हमने यथार्थता और परिशुद्धता देख लिया है। इसके बाद इसी में मापन में जो अनिश्चितता है, इसके बाद बच्चों अभी सार्थक अंक आएगा। सार्थक अंकों में भी जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके से किस तरीके से राउंडिंग ऑफ किया जाता है ना।
तो ये सब कुछ अभी जो है आगे अगले लेक्चर में होगा, नहीं तो अगर हम उसी में जो है सार्थक हम किसी में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इसलिए जो है चीजें समझो, इंपॉर्टेंट समझो, और जहां पर जो है मैंने क्या बोला, कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है, कहीं भी जो है क्वेरीज रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, वहां पर आपकी क्वेरीज दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों तक फैलाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहिए तो बिल्कुल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो है बहुत ही अच्छे से आपको जो है कंटेंट दिया जा रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, बुक्स वगैरह में नहीं रहता है इस तरीके से कि आपको इस तरीके से समझाया जाएगा क्या है कैसे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो इस तरीके से जो है पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू।